फतेहपुर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा ग्रामीण इलाकों में प्रदान करने के साथ साथ फतेहपुर के विभिन्न विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ही एक विद्यालय जनपद फतेहपुर के सहीली स्थित एसएस एजुकेशनल इंटर कॉलेज है, जो अपने अनुशासन और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाना जाता है। विद्यालय द्वारा बच्चों को कोचिंग की मानसिकता से दूर करते हुए बेहतर पढ़ाई, उचित माहौल के साथ योग्य शिक्षकों से अध्यापन विद्यालय को खास बनाता है। परीक्षा के दिनों में विद्यालय द्वारा बोर्ड परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा लगातार करवाकर यह विद्यालय परीक्षा के तनाव से बच्चों को दूर कर रहा है। विद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रबंधक संजीव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से एसएस एजुकेशनल इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। विद्यालय में बच्चों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही हम बच्चों को आधुनिकता से जोड़ते हुए बच्चों को खेल, योगा समेत विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग कराते हैं, जिससे बच्चों शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने स्कूल का नाम बताऊंगी, एसएस एजुकेशन इंटर कॉलेज सहेली, जो यहाँ पे क्षेत्र में मेरे ख्याल से बेस्ट है सबसे। तो हमारा थर्ड प्री बोर्ड चल रहा है। हमने ऑलरेडी तीन प्री बोर्ड हमने दे दिए, हमारा फोर्थ प्री बोर्ड चल रहा है। और इसकी वजह से हम एग्ज़ाम में हमारे पास प्रेशर नहीं रहेगा और हम अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएंगे, टाइमली हम फिनिश कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि मतलब हमें आता होता है लेकिन हम पूरा लिख नहीं पाते, वो टाइमिंग की वजह से। इस वजह से करा रहे सर, ताकि हम टाइमिंग का ध्यान दे सके और अच्छे से टाइमिंग के साथ अपना पेपर फिनिश। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन पेपर से। जैसे सारे टीचर्स ने ऑलरेडी पूरा कोर्स ख़त्म हो गया है और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब मतलब लास्ट स्टेज चल रहा है, तो टाइमिंग का सबसे मेन वो होता है कि हमको पेपर आ रहा है, लेकिन बस टाइमिंग नहीं वही हो पाती है। इसी वजह से बस टाइमिंग के लिए 3 बार हमारे ऑलरेडी प्री बोर्ड हो चुके हैं और ये चौथा प्री बोर्ड है। इससे काफ़ी मतलब जैसे टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, ये सही होती है। और जो डाउट्स होते हैं वो हमारे टीचर इस प्री बोर्ड के बाद क्लियर कर देते हैं। तो इससे आगे मतलब और बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है मतलब एग्ज़ाम हॉल का, वो दूर होता है। इसमें सबसे बेस्ट तो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मतलब छोटे से छोटे डाउट्स क्लियर करते हैं और बहुत आसानी से मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर। कई विद्यालयों में तो ऐसा होता है कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाता। इस वजह से हमारे विद्यालय में बहुत पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था, अब प्री बोर्ड कराकर और हमारा मतलब प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। हमने 2015 पर इस विद्यालय की शुरुआत की, तो ये एक हमारे फादर का ड्रीम था, सपना था। चूँकि मेरे फादर सेना में ऑन सर्विस शहीद हो गए थे, तो वो एक उनका सपना था कि हम ऐसे विद्यालय का डेवलप करेंगे कि हमारे इस ग्रामीणांचल के बच्चों को शहर ना जाना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा शहर जाता है तो उसका 2 घंटा जाने में और 2 घंटा आने में ख़त्म हो जाता है, जो कि उसको एक मानसिक रूप से मेंटली एक थकावट महसूस होती है, जिससे कि वो बच्चा अपनी पढ़ाई पर रुचि नहीं ले पाता है। इसलिए हमने इस विद्यालय की शुरुआत, लोगों ने कंप्यूटर शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया, डिजिटल शिक्षा पर, डिजिटल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यालय पर सीख सकें। स्कूल में एंटर करते हैं तो सबसे पहला सेशन होता है मॉर्निंग का असेंबली सेशन। उस असेंबली सेशन पर हम लोग बच्चों को रोज़ाना गुड थॉट्स, न्यूज़ रीडिंग्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यमों पर लगभग मेरा अंदाज़ा है कि जो हमारे टीचर्स की टीम है वो डेली 6 से 8 बच्चों को निकालते हैं रोल नंबर के अनुसार, ताकि सभी का नंबर डेली आ सके। उस माध्यम से हम बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने का प्रयास करते हैं। और माइक पर बोलने से तमाम ऐसी चीज़ें जो माइक पकड़ते ही भूल जाया करती हैं, वो धीरे धीरे उन बच्चों की आदत पर आ जाता है, जो कि उनके बौद्धिक विकास, मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए एक कारगर माध्यम। पहली चीज़ बिल्कुल प्रतिबंधित कर रखा है कि हमारे बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। अगर वो बच्चे हमारे यहाँ जो भी फीस देते हैं उसके बाद उनको कोचिंग के लिए भी फीस देना पड़े, तो ये हमारे अभिभावकों के लिए बेहतर नहीं है और ये हमारे स्कूल की भी शिक्षा पर प्रश्न उठाता है। इसलिए हम लोग कोचिंग, जो भी उनके डाउट क्लासेस हैं, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं, उनको हम आफ्टर स्कूल डाउट क्लासेस का एक सेशन चलाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिस पर कि उनके हम सभी डाउटों को ख़त्म करते हैं।
जैसे हमारा पिछले साल से हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हमने चालू करी। यहाँ पर अभी हमारे पास अभी तो बच्चे कम हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए बड़ा मतलब खुद को वो मानता हूँ कि हमारे पास हुसैनगंज से चलकर 2 बच्चे रहने आए और कुछ बच्चे फतेहपुर से चलकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमने शुरुआत भले कम से करी हो, लेकिन दूर के बच्चे हमारे स्कूल के बारे में उन्होंने सुना होगा तब तो वो हमारे पास आए। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात है कि हमारे विद्यालय की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। हम लोग हर वर्ष टूरिज्म पर भी बहुत ध्यान देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर साल हमारे स्कूल के बच्चे जो भी सेलेक्ट होते हैं, जो भी जाने का मन बनाते हैं, तो हम उनको टूर के लिए ज़रूर प्रेरित करते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सपोज दैट जैसे पिछले वर्ष हम आगरा गए, अब आगरा को बच्चों ने बुक में पढ़ा है, अगर उस चीज को प्रत्यक्ष रूप पर देखेंगे तो वो चीज उनके जहन पर, वो विषय, वो टॉपिक उनके जहन पर बैठ जाएगा, ताकि दोबारा हमको वो चीज भूलने वाली नहीं है बच्चों के अंदर। तो इसलिए टूर का भी जो एक माध्यम है वो भी शिक्षा की प्रणाली पर ही आता है। और हम लोग हर वर्ष कोशिश करते हैं कि किसी भी वर्ष कोई टूर ना छूटने पाए और बच्चों को अलग अलग अच्छी अच्छी एजुकेशनल हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ले जाकर उनको अपने इतिहास के बारे में बताते हैं। जो उनके बुकों पर लिखा है वो उनको प्रत्यक्ष रूप पर उसका दर्शन कराते हैं, जो बच्चों की एक मानसिक बौद्धिक विकास करने पर कारगर साबित होता है।